हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 12 अक्टूबर को बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुआ। मेरी अपेक्षा ये थी कि लगभग 50% के आसपास स्टूडेंट इस बार एग्जाम को अटेंड करेंगे। अच्छा खासा टाइम मिला था, लेकिन वही है कि मेरा अंदाजा लगाना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो लगभग 42% लोगों ने एग्जाम को दिया, यानी 100 में से 42 लोगों ने ही एग्जाम को दिया। लगभग 6,37,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो 80 के आसपास एग्जाम बैठे। तो कुल मिलाकर के संख्या कम रही है, वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्टेस ज्यादा है। और जैसे ही एग्जाम संपन्न हो जाता है तो सबसे जो हमारा पहला थॉट प्रोसेस आता है कि नहीं, इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, कितने क्वेश्चन सही हैं मेरे, प्रॉपर अनुमान लग जाए, ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, यही सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। जिनका 110 115 के ऊपर बढ़िया स्कोर निकल जाता है अनऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, अपनी मेंस पे फोकस करने लगते हैं, अपना सिलेबस देखने लगते हैं। लेकिन जो 100 के अंदर रह जाते हैं उनको दुख दुख करता रहता है, क्योंकि अनऑफिशियल आंसर की चाहे जितनी सटीक बन जाए, 4-5 क्वेश्चन का अंतर आ ही जाता है ऑफिशियल आंसर की से। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है कि क्वेश्चन कितने गलत थे, उसके हिसाब से फिर कट ऑफ तैयार होता है। मान लिया 10 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में डिलीट किए गए, कुछ बदले गए, तो कुल मिलाकर 140 क्वेश्चन के आसपास पे हम रिजल्ट बनता है प्रीलिम्स का, उसी के हिसाब से कट ऑफ तय होता है। अब बात करें ऑफिशियल की, भाई आज संभवतः, ठीक है, प्रॉपर नहीं, संभव है कि आज ऑफिशियल की आंसर की आ जाए। और आप लोग ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से अगर आपके 85 प्लस बन रहे हैं तो आप प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन करें। इवन 80 क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं तो आप प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पे फोकस करें। ठीक है, ऐसे वगैरह है, हिंदी है, जीएस के चौथा पांचवा पेपर है, एथिक्स पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छी आंसर राइटिंग करें। दूसरा, ऑफिशियल आंसर की में इस बार क्या ऐसा संभव है कि प्रॉपर 150 क्वेश्चन आयोग सही मान ले? तो ऐसा तो आज तक कभी संभव नहीं हुआ है। कभी 2 क्वेश्चन सॉरी, थोड़ा सर्दी जुकाम है, कभी 2 क्वेश्चन गलत हुए तो कभी 4 क्वेश्चन गलत हुए, कभी तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, 8-8 क्वेश्चन गलत हो गए, पिछली बार 12 क्वेश्चन गलत हुए। तो ऐसा ये मान लेता हूं मैं कि 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंसेस आएगा अनऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, आयोग की आंसर की के हिसाब से। जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस ये है, आंसर की आ जाने के बाद जब आपत्तियां आपसे मांगी जाती हैं, आप बखूबी आपत्तियां तैयार करते हैं। आपत्तियां तैयार करने के साथ साथ मटेरियल आपको तैयार करना पड़ता है कि कहां से आपने ये पता किया, उसको भी आयोग को भेजना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा बृहद टॉपिक हो जाता है, बृहद काम हो जाता है आपको करने का। फिर आयोग को ऑफिशियल की जारी कर दी, फिर संशोधित आंसर की जारी करनी चाहिए, कट ऑफ अंक जारी करने चाहिए, लेकिन आयोग ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हालांकि यूपीएससी ने इस बार बदलाव किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट देने के बाद आंसर की जारी कर देगी, और एक कदम और बढ़ जाती, उसी समय प्रीलिम्स वालों की मार्कशीट जारी हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, जहां तक मेरा अनुमान है। तो कुल मिलाकर के यूपीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आज शाम तक आ जाएगी, चाहे जीएस फर्स्ट पेपर हो या सीशेट पेपर हो। अगर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, ठीक है, अगर आपके 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, इवन 85 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हटाने के बाद, तो ये मान के चलिए आपका कट ऑफ ज्यादा दूर नहीं है, इवन 80 भी हैं, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। आज शाम तक संभव है कि ऑफिशियल आंसर की आपकी आ जाए, और प्रॉपर बैठ के आराम से उसको मिला लेना। मुझे टाइम मिलेगा, मैं भी डिस्कस कर दूंगा, सारी चीजें देख लूंगा, समझा दूंगा आपको, और एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेंगे, है ना, पोल करा लेंगे कि लगभग कितने लोगों ने अटेंड किया। भाई जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तब एक अनुमान लगता है कि नहीं, इसने इतने किए, इसने इतने किए, तो मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि 85 प्लस जाएगी। और यहां मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं निगेटिव निकालने के बाद, क्योंकि
आप चाहे जितना कह लो पेपर इजी था या मॉडरेट था, कोचिंग वाले कुछ भी बता लें, भाई जब बच्चा एग्जाम देता है ना एग्जाम भवन में बैठ के, तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है। अब जो 2026 वाले हैं, ठीक है भाई, ऑफिशियल आंसर की आज शाम तक आ जाएगी, उसका डिस्कशन हम करेंगे। कट ऑफ, फिर कट ऑफ के लिए एक अलग से हम क्लास करेंगे कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड क्या जाएगी, कितना कम ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस में क्या होगा, कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन सा क्वेश्चन फंस गया होगा बच्चों का, हम इन सभी मुद्दों पर प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम 2026 के लिए जो भी बच्चे 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भैया यही है कि इस बार स्टैटिक पोर्शन से लगभग 75% क्वेश्चन पूछे गए। आपका हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया से, मिडवल इंडिया से 4-5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 10 से 12 क्वेश्चन आए, तो कुल मिलाकर के लगभग 20 क्वेश्चन हिस्ट्री। पॉलिटी के इस बार फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। डीपीएसपी से एक क्वेश्चन पूछा गया, संसद से, विधानसभा से, प्रेसिडेंट से, राज्यपाल से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए, भाषाओं से क्वेश्चन पूछ लिया गया, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस बार पॉलिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन इजी थे, लेकिन पूरे एरिया से क्वेश्चन उठाए हैं उसने, तो ये समझने वाली बात है। पॉलिटी हो गई, आपकी जियोग्राफी हो गई, जियोग्राफी का थोड़ा सा टफ पोर्शन था, हालांकि जियोग्राफी की तैयारी इजी है, बताऊंगा अभी कैसे। इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका ईवीएस, इन ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, अगर इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम है तो यूपी स्पेशल ले लो, ठीक है, साइंस एंड टेक ले लो। ये 5 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करने हैं। अब देखो क्या है, लगभग 80 या 75% क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, जैसे ज्योग्राफी की मैंने बात किया कि सोर्स बहुत अच्छे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स कोई है ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ अलग से कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यूपीपीएससी भी लेवल पे आ रही है, आरओ रिजल्ट में थोड़ा धांधली हुई, ऐसा कह रहे हैं लोग, ठीक है। आयोग ने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, आयोग बार बार यही कहेगा कि नहीं रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हालांकि जो विद्यार्थी परिषद है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे 140 सही हैं, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या कट ऑफ 150 क्वेश्चन चली गई। तो ऐसे बहुत सारे आरोप हैं, कितने सही हैं कितने निराधार हैं, वो सामने आपके साक्ष्य हैं तो आपको पता चले। जब तक सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तब तक हम उल जुलूल बात करें वो अच्छी नहीं लगती। ओके, तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स पे दिमाग नहीं खपाना, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स पे दिमाग नहीं खपाना, खेल विविध इस तरह के क्वेश्चन पे लगभग 25 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक अगर आपको दिमाग नहीं खपाना और इजीली 90 क्वेश्चन सही करने हैं, तो सबसे बेस्ट पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और उसके लिए सोर्स अच्छे यही है कि पहले आप एनसीईआरटी को कवर कर डालिए, एनसीईआरटी कवर करने के बाद अन्य चीजों पर आ जाइए। और जब अन्य चीजें आपकी इजी हो जाएंगी, बहुत अच्छी तरह से आप स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और प्रीलिम्स एग्जाम प्रैक्टिस और आपके कॉन्फिडेंस का है, कुछ अलग नहीं करना होता, कुछ नया नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किताबों के बाहर से आया। 2-4-5 क्वेश्चन एक्सेप्शन के तौर पर हम मान लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपको वाकई में अच्छी तैयारी करनी है, वाकई में अपना स्कोर अच्छा करना है, वाकई में आपको प्रीलिम्स पास करनी है, तो भाई एक ही तरीका है, स्टैटिक पोर्शन को आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, यूपी स्पेशल को बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। प्रैक्टिस जम के करिए, वन लाइनर क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन पर विशेष फोकस करिए,
जो रीजन एंड एसर्शन वाले क्वेश्चन है, कारण और अभिकथन वाले, जो एक सही हैं, दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही ना तो दो, इस टाइप के क्वेश्चन के सही करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा आप अपनी अप्रोच सही करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा कोचिंग दुनियादारी के चक्कर में, मैं नहीं कहता कोचिंग करो अथवा ना करो, लेकिन जिस हिसाब से इस बार पेपर आया उस हिसाब से अगर आप घर में बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, आप काम करने के साथ साथ तैयारी करते हैं, 4-5 घंटे अगर आप ठीक से दे रहे हैं, तो 100% मान के चलिए आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाएगा। और मेंस में 40% जो नंबर है आपका, लगभग 40% नंबर आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको मिलते हैं राइटिंग प्रोसेस से, आपकी राइटिंग स्किल से, आपके प्रेजेंटेशन से। तो उस एरिया पे फोकस करिए जहां से अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं देखा जिसको बहुत ज्यादा आता हो, ठीक है, और उसका आराम से मेंस निकल गया हो, राइटिंग स्किल्स उसकी अच्छी ना रही हो। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत कमाल की होती हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कमाल की होती है, वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तो आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना नहीं आता, सिर्फ पढ़ना आता है, किताबें रटना आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना आता है, लेकिन उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप लिख नहीं सकते, तो कोई मतलब नहीं आपके प्रिपरेशन करने का। आप प्रीलिम्स तो पास कर ले जाएंगे, लेकिन मेंस में फिर जाकर के लटक जाएंगे। अभी प्रीलिम्स पास करने वालों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रट के तैयारी करी थी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस में उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस नहीं करी। और होगा क्या कि प्रीलिम्स तो उनका हो जाएगा, लेकिन मेंस में वो जाके लटक जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका मेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रीलिम्स उनका नहीं क्लियर हो रहा होगा। तो हजारों प्रकार के तरह तरह के विद्यार्थी हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो सबसे टर्निंग पॉइंट होता है वो सीसेट पेपर होता है। भाई आपने स्टैटिक तैयार कर लिया, आपने करंट अफेयर्स भी मान लिया, यूपी स्पेशल भी तैयार कर लिया, लेकिन सीसेट अगर नहीं प्रैक्टिस करी, इस बार कई सारे बच्चे ऐसे बता रहे थे कि सर हम 10 दिन का सीसेट पढ़ के चले गए थे, एग्जाम भवन में बैठ करके हमें यही लग रहा था कि यार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया होता, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लिया होता तो शायद ये हमारा सही हो जाता। इस बार लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी के रहे हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहे हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के रहे हैं, मैथ के रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो था नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन रहे हैं। और आपको इस पेपर में 33 प्रश्न सही करने, और 33 प्रश्न बहुत आसान नहीं है सही करना। बिना प्रैक्टिस के आप इनको नहीं सही कर पाएंगे, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो कि आप 5-10 साल के PYQ करके चले गए और आपका क्वेश्चन पेपर सही होगा। हिंदी से सिर्फ 25 क्वेश्चन सही होंगे, और हिंदी से 150 नंबर का आपका मेंस पेपर भी होता है। आरओ में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, मेंस में हिंदी का बढ़िया पेपर होता है। ऐसे लिखते समय अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आपको शब्द बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में आपको प्रश्न समझने में आसानी होती है। तो हिंदी के ये सारे लाभ हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं या 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों पेपर को, मेंस आंसर राइटिंग को साथ साथ लेकर चलें। पहले प्रीलिम्स कर लिया, फिर मेंस की तैयारी कर ली, फिर जाकर के चलो लटक पटक के मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी देख लिया बाद में, अब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप प्रीलिम्स देंगे आधी अधूरी तैयारी के साथ। तो सारी तैयारी को एक साथ बाइंडिंग करके प्रिपरेशन की जाती है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ होती है। इंटरव्यू क्या है, यूपी PCS में तो इंटरव्यू अलग प्रकार का होता है भाई, सीधे सीधे 100 नंबर का इंटरव्यू है, 40 आपके अटेंडेंस के होते हैं, नॉर्मली मिल ही जाते हैं, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप कैसे जवाब देते हैं, आप कैसे एंट्री करते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जब आप तैयारी करते हो तो आपके एक बिहेवियरल पैटर्न में चेंज होता है, आप चीजें सही करने लगते हो, आप उठने के तरीके, बैठने के तरीके, काम करने के तरीके, बोलने के तरीके, एक्सप्रेस कैसे करना है अपने आप को, वो सारी चीजें सीखने लगते हो। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज आता है कि अगर इंटरव्यू में 70-75 नंबर मिल गए तो आपका बड़े आराम से अच्छी रैंक इंप्रूव हो जाती है। इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए तो रैंक इंप्रूव होगी 100%।
मेंस लगभग ऑन एन एवरेज सबका एक जैसा ही होता है, 8-10 नंबर का फर्क होता है, 15 नंबर का फर्क होता है, बस इससे ज्यादा नहीं। और जो 75 नंबर मेंस इंटरव्यू में लेके आ रहा है, 80 नंबर लेके आ रहा है, तो उसको भाई रैंक इम्प्रोवाइजेशन उसका कमाल का होता है, डीएसपी एसडीएम बनने के उसके प्रबल चांसेस होते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है वाकई में, कल मैं प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा यूपीपीसीएस का और यूपीपीसीएस है आपका, आरओ का यूपीपीएससी का एग्जाम है, दोनों एग्जाम एक साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से बहुत इजीली ये सारी चीजें संपन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की आज शाम तक आ जाएगी। कट ऑफ की बात करें तो वही 90-95 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। ऑफिशियल आंसर की आने दो, कितने क्वेश्चन आयोग सही मानता है, कितने गलत मानता है। अनऑफिशियल आंसर की से 5-10 नंबर आप अभी अब कम करके चलो, लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जब आएगी जो चीजें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर इस बार प्रीलिम्स आपका नहीं हो रहा है, पेपर खराब गया है, तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए लग जाइए, मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। और वो मैंने 1 घंटे वाला रूल बताया था कि पर डे कम से कम 10 से 15 PYQ करो, MCQ करो, एक मेंस का आंसर राइटिंग करो, कभी कभार ऐसे राइटिंग करो, CSAT कभी कभार 1 घंटे बराबर कर लो। तो ये सारी चीजें करोगे 100% आपका काम हो जाएगा। कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, वही तैयारी है, वही किताबें हैं, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ऑफिशियल आंसर की आज आ जाए, आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो आई होप आपको आपके इंतजार का फल मिले और चीजें सही हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।